अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। शादी के बाद हम सब होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स 24 घंटे अपने आप को घर के कामों में इस तरीके से मसरूफ़ कर लेती हैं कि अपने लिए ख़ुद के लिए टाइम निकालना हम भूल ही जाते हैं। जबकि हमारे लिए ख़ुद का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ फ़िज़िकली बल्कि मेंटली भी। अगर आप फिट रहेंगी तो ही आप ख़ुद भी खुश रह सकेंगी, और जब आप ख़ुद खुश रहेंगी तो बाकी सब चीज़ों का भी अच्छे से ख़्याल रख सकेंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम फ़िज़िकल एंड मेंटल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि ख़ुद मैं फ़ॉलो करती हूँ, ताकि अपने आप की केयर कर सकूँ और एक प्रोडक्टिव दिन स्पेंड कर सकूँ बीइंग अ होम मेकर। यहाँ पे ना अभी मैं सुबह का वक्त है और अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम तमाम हाउसवाइफ्स के लिए फ़ौरन स्कूल के टाइम पे हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, तो उस वक्त तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है अपने लिए कपड़े इस्त्री करना, क्योंकि आप उस वक्त नींद से बेदार हुए हुए होते हैं। तो उस टाइम को तो आप छोड़ दें, स्किप कर दें। लेकिन जब आप बच्चों को और अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज देती हैं और नाश्ता वगैरह कर लेती हैं, तो मैं तो एटलीस्ट यही करती हूँ कि मैं अपना कोई भी अच्छा सा ड्रेस निकाल के उसको अच्छे से प्रेस करती हूँ, और उसके बाद जाके सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं शावर ले लूँ, या अगर मुझे बाल वॉश नहीं करने तो मैं खाली बॉडी बाथ ले लेती हूँ, ताकि मैं अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ। टिप नंबर 2, हम में से बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो कि अक्सर ये शिकायत करती हैं कि उनके कपड़े जो हैं, ख़ास करके जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, वो ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ना मैं आपको बताती हूँ। एक तो देखें, हम ना मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल। हम ना ऑटोमेटिक मशीन से बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं। आपको पता है, एक दफ़ा मशीन में कपड़ा डालने के बाद ही ना फ़ौरन उस पे भूरा टाइप अजीब सा ना फैब्रिक हो जाता है कपड़ों का। तो मेरी ना आप सबको यही रिकमेंडेशन है कि अपने कपड़े ख़ास करके जो आप ब्रांडेड ख़रीदती हैं, और मेरी तरह अगर आप अपने मुल्क से बाहर रहती हैं, बैरून मुल्क रहती हैं, और आपके लिए भी कपड़े मतलब फ़ौरन ख़रीदना मुश्किल है। जैसे कि मैं ओमान में रहती हूँ, तो यहाँ पे तो ओमानी कपड़े मिलते ही ओमानी कपड़े ही मिलते हैं, पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलते। तो मेरा क्या होता है कि मैं 6 महीने का स्टॉक कोई आ रहा है या जा रहा है, या मैं गई हूँ तो मैं मँगवा लेती हूँ। तो इनका ख़्याल मैं इस तरीके से रखती हूँ कि मैं इनको डिप वॉश करती हूँ। बाकी सारे कपड़े जो मैंने अलग से मशीन के वॉश करने होते हैं, वो तो मैं करती ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे ये ब्रांडेड कपड़े होते हैं, मैं इनको खुद हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी जल्दी तो मुझे ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और इतनी जल्दी तो कोई कपड़े ख़रीदता भी नहीं है। तो इनको ना हमेशा मैं हाथ से ही धोती हूँ, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि भले आप अपने ही मुल्क में रह रही हैं, लेकिन आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। तो अपने कपड़ों का ख़्याल रखें, इनको हाथ से धोएं, मशीन में वॉश ना करें, क्योंकि ये कढ़ाई वाले और ये ब्रांडेड कपड़े होते हैं, तो एक दफ़ा ही मशीन में धुलने के बाद इनके सारे फैब्रिक का जो है ना, वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो ब्रांडेड कपड़े हैं, इवन कि अगर घर में पहनने वाले भी आपके कपड़े ब्रांडेड हैं ना, तो उनको हाथ से ही धोएं। ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगता, क्योंकि देखें, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं। बच्चों के कपड़ों पे इतने दाग धब्बे होते हैं, बड़ों के कपड़ों पे तो इतने दाग धब्बे होते भी नहीं हैं, तो इतनी एफ़र्ट लगती भी नहीं है। टिप नंबर 3, यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जिसमें आपको सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ लिपस्टिक्स या फिर मेकअप, स्किन केयर, कपड़े, जूते, इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन कोई इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करता कि अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो हर चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी हेल्दी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह वेट कॉन्शियस हैं, इससे आपका वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। हम इसमें वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका वेट गेन तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आप हेल्दी डाइट ले सकेंगी। और मैं आपको बताऊँ, बेकिंग ना मेरे लिए थेरेपी है। मुझे इतनी अच्छी लगती है बेकिंग। जब भी मैं ख़ुद को थका हुआ महसूस करती हूँ, तो मैं हमेशा बेकिंग करती हूँ, उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आप भी अपनी खुशी खुद ढूँढें कि आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। अच्छा, अपने हिसाब से ना डेट्स लेके मैंने सॉस पैन में पानी डाल के उसको ना चूल्हे पे रख दिया था, ताकि जो खजूरों का छिलका है वो आराम से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैंने क्वार्टर कप मिल्क लेके उसको कप में डाला, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। ये डाल के ना मैं इसको साइड पे कर दूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ बटर मिल्क। बटर मिल्क बेसिकली आपके जो केक होते हैं ना, उसको ना सॉफ्ट करता है। कोई भी बेकिंग के आइटम में आप ये बटर मिल्क बना के रख लें, तो आपका ना केक इंशाल्लाह, या जो भी आप ब्रेड बना रही हैं या कुछ भी पिज़्ज़ा बेक कर रही हैं, तो बहुत सॉफ्ट होगा। इसको आप साइड पे रख दें।
उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे बेसन का। जी हाँ, हम वाइट फ्लोर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप सबको पता है कि जो बेसन होता है उसकी कैलोरीज़ बहुत लो होती हैं और बेसन को तो स्पेशली यूज़ किया जाता है वेट लॉस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है, मेरे पास ना असल में बेसन इतना था ही नहीं, तकरीबन 1 कप था और उसके अलावा सवा कप था, तो मैंने वही लिया। अच्छा, बेसन में ना बहुत गुठलियाँ होती हैं, तो आपने ना इसको छानना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी आप देखें, मैं आपके सामने छान रही हूँ तो ये देखिए कितनी मोटी-मोटी गुठलियाँ हैं। तो इसलिए छानना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वाइट फ्लावर में तो फिर भी इतनी गुठलियाँ नहीं होती हैं जितनी बेसन में होती हैं। तो बस ये इतना ही बेसन था, मैंने इसमें इसको डाल दिया था और अच्छे तरीके से ना आपने इसको छान लेना है। छानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ताकि जितनी भी एयर है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि वनीला फ्लेवर अगर आपके पास लिक्विड में है तो वो डाल दें। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। इसके अलावा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों जाएगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अपने ही तरीके से डिफरेंटली काम करते हैं। एक जो है ना बेकिंग सोडा वो चौड़ा करता है और जो बेकिंग पाउडर है वो ऊपर की तरफ से ना फुलाता है। तो मैं हमेशा ना दोनों डालती हूँ, आप भी ना दोनों डाला करें। और इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल भी जो है वो मैंने इसमें तकरीबन डाला था हाफ़, और कप का साइज़ तो आप देख ही रहे हैं। पता नहीं, मैंने अपने घर में मेजरिंग टूल्स लेके रखे हुए थे और जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने इतना ढूंढा उन मेजरिंग टूल्स को ताकि आपको सही तरीके से मेजर करके दिखा सकूं, लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। तो अभी बस, मुझे तो वैसे बेकिंग में करती रहती हूँ, मुझे आइडिया है, तो अब बस आप इसी तरह से काम चला लें। इंशाल्लाह अगर मुझे मेजरिंग कप्स मिल जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब रेसिपी शेयर करूँगी ना तो फिर वो मेजरिंग कप्स के साथ ही करूँगी। अच्छा जी, जो मैंने बटर मिल्क बना के तैयार करके रखा हुआ था ना साइड पे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये खजूरें देखें, इनको गर्म पानी में डालने की वजह से इनका गुठली निकालना कितना आसान हो गया है। तो आपने ना गुठलियाँ निकाल के खजूरें जो है वो उस बैटर में ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन ली थी 14-15 के करीब मैंने ली थी यहाँ पे खजूरें, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लीजिए। इसके बाद ना इसको ना पहले अच्छे तरीके से एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करके ना आपके पास अगर तो हैंड ब्लेंडर है तो ठीक, आप उससे हैंड ब्लेंडर कर लें, या फिर आप फोक की मदद से कर लें, या फिर जैसे दिल चाहे। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि खजूर का ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपके केक में मिठास आएगी। तो अगर आप हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके ना अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपके हाथ ना थकें। फिर इसके बाद आपने इसमें येलो फूड कलर डालना है, और ये नट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं। नट्स आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। मैंने इसको थोड़ा हेल्दी तरीके से बेक करना था तो मैंने इसमें नट्स भी डाल दिए। फिर दोबारा से मैंने इसको स्पैचुला की मदद से जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स किया। और इसके बाद आपके पास जो भी पैन अवेलेबल है आप वो पैन ले लें, और बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे पास बटर पेपर था, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसको जो है ना दूसरे तरीके से करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अब मेरा जो ये सर्कल शेप का पैन है ना, इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लेके ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया। चारों तरीके से अच्छे से आपने ना इसको ग्रीस कर लेना है, वरना आपका केक जो है वो चिपक जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा बेसन ना मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं ना उससे ग्रीस कर सकूं। तो ये बेसन मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको पैन को ना हिला लिया था हाथ की मदद से, ताकि पैन जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए और मैं इसमें बैटर डाल दूं। उसके बाद आपने अपने अवन को ना बिल्कुल भी प्री हीट करना भूलना नहीं है। प्री हीट करना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप ठंडे अवन में केक डाल देंगी तो आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो 40 मिनट्स के लिए याद रखें, ये रूल है कि बेकिंग से पहले आपने अपने स्टोव को ऑन करके रखना होता है। उसके बाद आप इसको अवन में रख के छोड़ दें हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्की हीट पे इसको बेक होने दें। और मैंने इसका टेम्परेचर रखा था तकरीबन 130 पे, और मैंने ऊपर और नीचे दोनों के चूल्हे ऑन कर दिए थे। और आप देख सकते हैं मेरा केक जो है ना इसने तकरीबन लिया था 1 घंटा। मैं ना हमेशा लो हीट पे बेक करती हूँ, तेज़ हीट पे करने की वजह से ना अक्सर मेरे केक मैंने देखे नीचे से जले हुए होते थे। तो अब मैंने ना 130 पे मैं रखती हूँ टेम्परेचर, तो ऐसे सही रहता है। इसके बाद इसमें
जो ठंडा हो जाए ना आपका केक, तो आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं, जैसे भी आपको जिस भी शेप में पसंद है आप इसको कट कर लें। और अभी मैं ना आपको कट करके दिखाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट और इतना स्पंजी बना था, और इसमें नट्स डालने की वजह से ना ये नटी भी हो गया था। और इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है, क्योंकि मैंने इसमें ना येलो फूड कलर डाला था। तो बेकिंग इज़ अ थेरेपी फॉर मी। मैंने इसको बेक किया और उसके बाद मैंने इसको चाय के साथ एंजॉय किया। आई एम श्योर आप सबको भी चाय पीने का बहुत शौक़ होगा। अगर चाय नहीं भी पीने का शौक़ है तो कोई बात नहीं, आप इसको वैसे ही बना के ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। बल्कि मैं तो कहूँगी आपको जो पसंद है आप वो करें, ताकि आपको मेंटली और फिज़िकली खुशी मिल सके। टिप नंबर 4, घर का काम करते करते हम औरतें इतनी ज़्यादा थक जाती हैं, या फिर कह लें इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हैं, कि हमें अपना ख़्याल ही नहीं रहता, हमें ये होश ही नहीं रहता कि हमने आखिरी दफ़ा 1 गिलास पानी कब पिया था। तो प्लीज़ दिन के 8 गिलास तो एटलीस्ट मुकम्मल किया करें, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। लेकिन याद रखें, जिस तरह एक गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है ताकि वो चल सके, बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है ताकि आपके अंदर एनर्जी बाकी रह सके। अगर आपके अंदर बॉडी की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। टिप नंबर 5, वक्त से पहले, एज से पहले हम औरतों के साथ कैल्शियम की कमी के मसले, मैग्नीशियम की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और ओमेगा 3 पता नहीं कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर कमियां हो जाती हैं। चिया सीड्स बाज़ार में इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं आती, और मुझे तो लगता है अगर थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हैं भी, तो मेरा तो एटलीस्ट ये वाला जो पूरा पैकेट है ना 2 महीने आराम से निकल जाता है। मैं क्या करती हूँ कि दोपहर के टाइम पे, असर के वक़्त, मैं इसको ना 1 टीस्पून चिया सीड्स लेके 1 गिलास पानी में सोक करके छोड़ देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब मैं बच्चों के स्कूल के लिए उठती हूँ तो उस टाइम पे इसको कंज्यूम कर लेती हूँ। लेकिन याद रहे कि आपने इसको एम्प्टी स्टमक जो है वो कंज्यूम करना है, ताकि अगर आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएंगे। चिया सीड्स को ना अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। ना तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, बल्कि आपका वेट भी मेंटेन रखती है। साथ में इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओमेगा 3, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ 1 ग्लास पानी में भिगो के रखना है चिया सीड्स को, और उसके आपको बेशुमार फ़ायदे विदिन 1 मंथ नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ये नहीं कि कभी मूड हुआ तो किया, कभी नहीं हुआ तो नहीं किया। टिप नंबर 6, ग्रीन टी के हवाले से तो हम सबको ही पता है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो कि हम फॉलो नहीं करते वो ये कि ग्रीन टी के डब्बे पे अगर आप गौर से पढ़ें तो इस पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 कप्स एवरी डे, मतलब कि 2 कप से ज़्यादा आपने एक्सीड करना ही नहीं है। आपको पता है ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं ना, वो अक्सर उनके एक्सेसिव यूज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ना ड्राइनेस पैदा हो जाती है। तो इस पे लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, इसके पीछे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ें कि आपने बस 2 कप्स ही कंज्यूम करने, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने। ग्रीन टी ना तो सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, बल्कि आपकी स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी को भी मैनेज करती है, जो कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन टी को अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाएँ, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस के हवाले से ही आप ग्रीन टी को इस्तेमाल करें, नहीं, बल्कि आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये आपके, मैंने बताया कि ये आपकी एंग्जाइटी को और आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। टिप नंबर 7, अक्सर ऐसा होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ या फिर लोअर क्लास फैमिलीज़ से जो लोग बिलोंग करते हैं वो भी हमारे वीलॉग्स को देख रहे होते हैं, और अक्सर वीलॉग्स में सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो किए जा रहे होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं और वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप बस वही प्रोडक्ट्स ख़रीदें जो कि इकोनॉमिकल भी हो और जिनकी क्वालिटी बेस्ट हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स की कोई रेंज होनी चाहिए या बहुत सारी क्रीम्स होनी चाहिए। नहीं, आप सिर्फ एक ही क्रीम रखें जो कि आपकी स्किन को सूट करती हो। इनफैक्ट अपनी पूरी फैमिली के लिए एक क्रीम रखें जो कि आपकी पूरी फैमिली की स्किन टाइप को सूट करती हो, जो कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हो। इसके अलावा बहुत सारे परफ्यूम्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही परफ्यूम रखें जिसकी खुशबू अच्छी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। और आपके अलावा जैसे अगर आपके घर में सास हैं, फीमेल सास हैं या फिर बहन वगैरह हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा कोई इकोनॉमिकल रेंज की लिपस्टिक रख लें जो कि एज अ ब्लश ऑन भी आपके चीक्स पे काम करे, और आप उसको अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें ना, तो हम कम पैसों में अपनी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टिप नंबर 8, जिस तरह हमारी फ़िज़िकली अगर मैं बात करूँ तो हमें ज़रूरत होती है खाने की, अच्छा पहनने की,
अपनी सोच को अच्छा रखने की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी एक रूह होती है जो कि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर फूँकी हुई होती है, उसकी भी एक ग़िज़ा है और वो ग़िज़ा है नमाज़ और कुरान। अगर आप चाहते हैं कि आपको अंदरूनी तौर पर भी सुकून मिले तो नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करें कि नमाज को भी लेके चलें, दीन को भी लेके चलें और दुनिया को भी लेके चलें। आपको पता है मैं माशाल्लाह से कुरान सीख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी है। उसमें कितनी प्यारी बात मुझे पता चली है कि जो इंसान अल्लाह के नज़दीक, वो इंसान सबसे ज़्यादा प्यारा है जो कि अपनी दीन और दुनिया में बैलेंस रख के चलता है और जो अपने आप को जिस्मानी तौर पर खपा देता है, ना सिर्फ दीन के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। कितनी प्यारी बात है ना। तो आप सोचें जो एफ़र्ट आप दीन और दुनिया दोनों के लिए कर रहे हैं उसका अजर अल्लाह के पास कितना बड़ा होगा। आपको कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, तो बस फिर बात ही ख़त्म जब अल्लाह देख रहा है तो। टिप नंबर 9 एंड द लास्ट टिप ऑल्सो, हम औरतें घर का काम करते करते इतना ज़्यादा एक्सर्ट हो जाती हैं फ़िज़िकली एंड मेंटली कि हमें भी एक चेंज की ज़रूरत होती है। अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है, या तो आप अपनी फ़ेवरेट मील मंगवा के खा लें या फिर आप घर से कहीं बाहर निकल जाएं थोड़ी देर की आउटिंग के लिए। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट है, जैसे कि अगर आपकी मदर्स जो है वो हयात है, मेरी अम्मी जो है वो हयात नहीं है, लेकिन फिर भी समहाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ। आप उनके दर्जात की बुलंदी की ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए। और मतलब कि निकला ज़रूर करें बाहर, अपने लिए ना थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकाला करें ताकि आपकी भी आबो-हवा चेंज हो, थोड़ी देर के लिए आपका एनवायरनमेंट चेंज हो। जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है ना तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और आप ना हेल्दी तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल वालों को और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। बशर्त ये है कि थोड़ा-सा टाइम आपने अपने लिए भी निकालना है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।